अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें अमेज़न के बारे में डिस्कस किया, ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस किया और अमेज़न के दो मॉडल्स अमेज़न एफबीए प्राइवेट लेवल और होलसेल मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जिस मॉडल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास थर्ड मॉडल है अमेज़न का, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग। इसके बारे में देख लेते हैं अमेज़न ड्रॉप शिपिंग क्या है और किस तरीके से काम करते हैं इसमें। ये एक बहुत ही एफिशिएंट मॉडल है। लाइक एफिशिएंट इस सेंस में कह सकते हैं आप कि इसमें आपके पास एक तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है आपको इसमें। कुछ लोगों का कहना ये है कि इस मॉडल में इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम किया जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं कि हम ये कह सकें कि इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ीरो होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होती है। लाइक आप अमेज़न सेल सेंटर क्रिएट करते हैं और उसके आपको जो है ना वो मंथली चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लाइक $39.99। और उसके बाद आप बायर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट होती है वो आपको पे करनी पड़ती है, उनके चार्जेस होते हैं, मंथ ईयरली होते हैं चार्ज, वो पे करने पड़ते हैं। और उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं, इवन आपकी क्रेडिट कार्ड जो बैलेंस होगा तो वो भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ना। तो अगर लोग इसको ये कहते हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये काम शुरू किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में वो गलत बात कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो आपकी किसी ना किसी सूरत में लगती है इसमें। तो इस मॉडल को अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लोग इसलिए इसकी तरफ लोगों का रुझान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें इंस्टेंट मनी आती है आपके पास। लाइक अगर आज आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, सेलर अकाउंट बना हुआ है आपका, आज आपने लिस्ट की और बाय बॉक्स विन कर लिया तो आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे, आप उसको थर्ड पार्टी से फुलफिल करेंगे और आपके जो है ना आपके जो प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये इस तरह का मॉडल है, इसलिए लोगों का ज़्यादा रुझान आजकल इसकी तरफ है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम किया जाए। इसमें हम करते किस तरीके से, लाइक ये दूसरे दोनों मॉडल्स में लोग आज कल कम जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इस मॉडल में आपको इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ती। लाइक प्राइवेट लेवल था, उसमें आपको इन्वेंट्री क्रिएट करवानी पड़ती है मैन्युफैक्चरर से या वेंडर से, और उसके बाद आप उसको शिप करवाते हैं मॉडल के वेयरहाउस। सेकंड मॉडल था होलसेल, उसमें भी ऐसा था कि आप इन्वेंट्री बाय करते हैं किसी ब्रांड से और उसको एफबीए करवाते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा मॉडल जो है मतलब ड्रॉप शिपिंग है, इसमें होता क्या है, इसमें आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती, इन्वेंट्री होल्ड नहीं की होती आपने। इसमें आप क्या करते हैं, आपके पास जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कस्टमर होता है, ठीक है। कस्टमर क्या करता है, आपको ऑर्डर प्लेस करता है। ये पूरा सर्कल इसी तरीके से चलता है, ठीक। तो इसमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लाइक कस्टमर होता है, कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है। लाइक आपने रिटेल प्राइस लगाई थी प्रोडक्ट की $200, तो कस्टमर ने जब आपको ऑर्डर प्लेस किया आपके स्टोर के ऊपर, तो आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट का ऑर्डर जो था वो आपने नेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया अपने बायर अकाउंट से सप्लायर के पास। कोई थर्ड पार्टी सप्लायर था जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा था $150 में, आपने वो प्रोडक्ट $200 में सेल की थी। तो यहाँ से 200 का ऑर्डर आया, आपने 150 में आगे जो है ना वो फॉरवर्ड कर दिया, तो $50 आपका प्रॉफिट जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। तो आपके भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सेलर क्या करेगा, वो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो आपके कस्टमर को शिप कर देगा। तो ये इस तरह का मॉडल है, इसमें लोग काम करते हैं और इसमें प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं आजकल। आजकल इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है वैसे तो देखा जाए तो। ये रिस्की मॉडल है, सेफ एंड सिक्योर मॉडल नहीं है। सेफ एंड सिक्योर कह भी सकते हैं अगर आप वायलेशन नहीं करते कोई अमेज़ॉन में, और देन जो है ना आप इस मॉडल को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये होता क्या है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। इसमें सबसे पहले क्या होता है, ड्रॉप शिपर जो होता है वो लिस्ट करता है आपकी प्रोडक्ट को, जो भी सेल करनी होती है उसको लिस्ट करता है अमेज़ॉन के ऊपर। व्हेन अ परचेजर इज मेड, व्हेन अ परचेज इज मेड, जब कोई बायर आता है आपके पास वो उसको परचेज करता है, दे प्लेस एन ऑर्डर थ्रू द सप्लायर मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप क्या करते हैं, अपने बायर अकाउंट से वो ऑर्डर आगे आप मैन्युफैक्चरर को या फिर जो है वो प्रोडक्ट का जो सप्लायर है आप उसको प्लेस कर देते हैं। तो वो क्या करता है आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को शिप कर देता है, किसको, आपके कस्टमर को जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया था। तो बेसिकली ये मॉडल इस तरीके से काम करता है। ड्रॉपशिपर अलाउज यू द सेलर टू आउटसोर्स द फुलफिलमेंट प्रोसेस टू अ थर्ड पार्टी, टिपिकली अ सप्लायर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, होता क्या है इसमें ड्रॉपशिपिंग में अलाउ क्या होता है कि आप के पास जो ऑर्डर आया है, आप वो ऑर्डर अपने बायर अकाउंट के थ्रू थर्ड पार्टी को प्लेस करते हैं, तो वही आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को पैक करता है और शिप करता है। मतलब सब जिम्मेदारी जो होती है ना वो आपके थर्ड पार्टी सप्लायर की होती है, ठीक है। तो वो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को पैक करता है और आपके
कंज्यूमर को या आपका जो कस्टमर होता है उसको वो शिप कर देता है। वो उसकी प्रोडक्शन, स्टोरेज, शिपिंग, ईच एंड एवरीथिंग, डिलीवरी वगैरह वो हर चीज़ को वही हैंडल कर रहा था। आपको इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना पड़ता कि आपको इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी, आपको जो है उसकी इन्वेंट्री पे काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि आपको जो है ना 24/7 सपोर्ट इसमें चाहिए होती है इस मॉडल के अंदर। और भी कुछ चीज़ें उनको हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले होती है प्रोडक्ट रिसर्च। आपने एक ऐसी प्रोडक्ट को रिसर्च करना होता है जो कि अमेज़न पे सेल हो रही हो और अच्छी क्वांटिटी में सेल हो रही हो और ब्रांड उसको सेल कर रहे हो। लाइक अच्छे स्टेबल ब्रांड्स होते हैं, आप उनको सेल करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को रिसर्च करना होता है ड्रॉप शिपिंग के लिए। आप ये देखते हैं उसके ऊपर और भी ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, देन आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाती है अप्रूवल स्ट्रेटजी। आपने जिस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करना होता है, आप उसकी अप्रूवल लेते हैं, ठीक है, अमेज़न से। तो अगर अमेज़न आपको उसकी अप्रूवल दे देता है, देन आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर अमेज़न आपको अप्रूवल नहीं देता, सॉफ्टवेयर अप्रूवल लेनी पड़ती है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में, तो आपको अपने सेलर सेंटर के ऊपर। तो थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग तो देन हम क्या करते हैं, अगर हमें सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाती है उस ब्रांड की जिसकी हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है, देन हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। अगर हमें अप्रूवल मिल जाती है तो प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद अगर जब हमारे पास ऑर्डर आते हैं तो उन ऑर्डर को फुलफिल भी करना है। ये डिफरेंट प्रोसेस है इसमें ना, तो अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के अंदर जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट का एक ऑप्शन है कि जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा तो आपने उसको फिल कहाँ से करना है। लाइक वो सारा डाटा आपके पास होता है जब आप प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे होते हैं कि आपने प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्ट किया और थर्ड पार्टी से कहाँ से अवेलेबल है ये प्रोडक्ट, तो आप उस पर जो है ना वो उसकी आपके पास पूरा डाटा होता है, शीट्स बनी होती हैं कि अगर इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो इसको हमने कहाँ से शिप करना है। तो ये प्रोसेस जो है ना वो ऑर्डर फुलफिलमेंट में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है सस्पेंशन हैंडलिंग। इन केस अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट का लाइक आपने थर्ड पार्टी सप्लायर ने प्रोडक्ट भेजी है और वो प्रोडक्ट ख़राब आ गई है, ख़राब चली गई है उसके पास, आपके कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास, देन वो आपके खिलाफ केस ओपन करेगा या अमेज़न में आपको जो है ना कंप्लेन करेगा, अमेज़न को कंप्लेन करेगा आपके बारे में, या आपको प्रोडक्ट पे बैड रिव्यू, नेगेटिव रिव्यू दे के जाएगा। तो उस केस में अगर आपकी सस्पेंशन आ जाती है आपके अकाउंट के ऊपर, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, या अगर आपके पास बायर इस तरीके से आपको मैसेज करके बात करता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सस्पेंशन हैंडलिंग में आती हैं। उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट में, कि अकाउंट मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है, ठीक है, VTR होता है, और इसकी अकाउंट की हेल्थ होती है, आपका अकाउंट रिस्क पे ना जाए, ठीक है, गुड कंडीशन में रहे, और आपकी जो है ना ये मतलब OTR और VTR वगैरह, ODR वगैरह और VTR वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपकी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू है, आपकी ये चीज़ें करेक्ट नहीं है, देन आपके पास बाय बॉक्स विन करने के जो है ना चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें भी होलसेल मॉडल की तरह ये कुछ हद तक ये होलसेल मॉडल की तरह होता है। ये मॉडल ड्रॉप शिपिंग जो होता है, इसमें क्या होता है कि आप जो है ना वो बाय बॉक्स विन स्ट्रेटजी करते हैं, क्योंकि आपने मीटिंग किया होता है डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, तो आपको बाय बॉक्स कब मिलेगा, तो ये आपके अकाउंट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, आपके VTR पे डिपेंड कर रहा था, आपके ODR पे डिपेंड कर रहा था, आपके अकाउंट की हेल्थ पे डिपेंड कर रहा था। और इसमें लास्ट में हमारे पास वही पहले वाली बात जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि आपकी प्राइस जो होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रही थी, कि आपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखी है दूसरे कंपटीटर के मुकाबले में। अगर आपकी प्राइस कम है, देन आपके पास बाय बॉक्स विन करने का सबसे बेटर जो है ना वो है, आप सबसे पहले जो है बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें अकाउंट मैनेजमेंट में आ जाती हैं कि अगर आपके पास हेल्थ और ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, देन ही आपको प्रोडक्ट के जो है ना वो ऑर्डर भी मिलेंगे। तो ये हमारे पास ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है जो आज हमने डिस्कस किया। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, हमारा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है हमें, तो हम हमारे सेलर सेंटर पे आके तो हम उस अपने जो ऑर्डर हमारे पास आया होता है, हम अपने बायर अकाउंट के थ्रू ऑर्डर थर्ड पार्टी को प्लेस करते हैं। थर्ड पार्टी जो कोई सप्लायर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है, तो वो क्या करता है हमारे बिहाफ पे वो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को फॉरवर्ड कर देता है, शिप कर देता है। तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की स्टोरेज, शिपिंग, उसकी हैंडलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ जो है ना वो थर्ड पार्टी सप्लायर, हमें उन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो ये मॉडल इस लिहाज से जो है ना ये थोड़ा सा क्विक मॉडल है, इसमें ये इंस्टेंट मनी है,
वेरी फास्ट, इसको हम कहते हैं, ये एक यूएसपी है इस मॉडल का, यूनिक सेलिंग कंडीशन कहते हैं। लाइक फर्स्ट ऑर्डर इसमें प्रॉफिटेबल होता है। आपने $20 की प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, थर्ड पार्टी से वो आपके पास $10 में सेल हो रही है, तो आप क्या करते हैं, $20 में लिस्ट करते हैं, आपके पास कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है $20 में, आप $10 में परचेज करके वहाँ से वहाँ भेज देते हैं। अमेज़ोन की चार्जेस करने के बाद आपको जो है ना उसके जो है वो प्रॉफिट आपको मिल जाता है। जो आपकी अमेज़ोन की फीसिंग है वो कटने के बाद आपको प्रॉफिट उस प्रोडक्ट का मिल जाता है। इवन वो आपके पास $5 हैं, $4 हैं, $3 हैं, $2 हैं, या आपके पास 7, 8 या $9 जितने भी बनते हैं आपके। तो आपके इसको कह सकते हैं, इस मॉडल में कह सकते हैं हम कि फर्स्ट ऑर्डर जो होता है ना वो हमारे पास प्रॉफिटेबल होता है, आपको इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ती। ये इसकी कुछ जो है ना ये बेनिफिट है इस मॉडल के। तो इसके बारे में फिर हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये काम किस तरीके से करता है इसके बारे में हम डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम प्राइवेट लेबल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, तो उसमें प्रोडक्ट को रिवर्सेशन किस तरीके से करते हैं, कीवर्ड किस तरीके से फाइंड करते हैं, हीलिंग टाइम क्या होता है, जेंगर स्काउट किस तरीके से वर्कआउट करता है, और डिफरेंट टूल्स हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं प्राइवेट लेबल के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।